सरकार पेपर नहीं बच्चों की जिंदगी लीक होती है। पुलिस कंडक्टर के बाद अब हमीरपुर बोर्ड का भी पेपर लीक। साहब सरकार तो बदल रही है पर बच्चों की किस्मत कैसे बदलेगी? आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ होगा ऐसा खिलवाड़? पेपर लीक करने वालों पर आखिर कब चलेगा बुलडोजर? कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है जिंदगियां। क्या सिर्फ पैसों से ही होंगे पेपर पास? मेहनत की नहीं है कोई वैल्यू? आजादी के 75 साल बाद भी क्यों नहीं बन पाया लीक प्रूफ सिस्टम? भाजपा हो या कांग्रेस, पेपर लीक माफिया पर पूरी तरह से नकेल कसने में फेल रहे हैं। जयराम सरकार में पुलिस भर्ती हो या कंडक्टर भर्ती में पेपर लीक हुआ था। वहीं एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है, जहां चयन आयोग के ही एक कर्मचारी पर पेपर लीक करने के आरोप लगे हैं। सवाल ये है कि देश में आजादी के 75 साल बाद भी ईमानदारी से एग्जाम कराने का एक ठीक ठाक सिस्टम क्यों नहीं बना पाई सरकारें? क्या पारदर्शिता से परीक्षा ना करा पाना सिस्टम का बेरोजगारों से द्रोह नहीं है? देश में इस बात को जानने की कोशिश सियासत और सरकारें क्यों नहीं करती कि ईमानदारी से परीक्षा करवाने का लीक प्रूफ सिस्टम कैसे बनेगा? आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? गौरतलब है कि रविवार को JOAIT 965 पेपर जिला और मंडल स्तर पर होना था, लेकिन इस परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस को शिकायत मिली कि संजय नाम का व्यक्ति शिकायतकर्ता को एक परीक्षा का पेपर 4 लाख में बेचना चाहता है। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने पेपर बेच रहे दलाल संजय उर्फ संजीव से शिकायतकर्ता को संपर्क साधने को कहा, जिसके बाद विभाग ने दलाल पर नजर रखते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार पेपर बेच रहे दलाल संजय उर्फ संजीव ने शिकायतकर्ता को 4 लाख में पेपर खरीदने का ऑफर दिया, जिसके बाद 2.5 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। 50,000 एडवांस देने के लिए शिकायतकर्ता को NIT हमीरपुर मिलने के लिए बुलाया गया। हमीरपुर आने के बाद शिकायतकर्ता को उमा आजाद के घर बुलाया गया। बता दें कि उमा आजाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सिक्रेसी ब्रांच में सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है। उमा ने अपने बेटे निखिल आजाद के साथ शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र उपलब्ध किया। ठीक इसी समय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर उमा आजाद, बेटे निखिल आजाद और दलाल संजय उर्फ संजीव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये जानकारी भी सामने निकल कर आई है कि इससे पहले 2 और अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न पत्र के लिए पैसे दे दिए हैं। ये पेपर 2.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इस परीक्षा को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा 319 पदों को भरने के लिए की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग ने प्रेस नोट जारी कर सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में सूचना दे दी है। इस परीक्षा को लेकर आयोग जल्द ही नई तारीख घोषित करेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आरोपियों की गिरफ्तारी को प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने विजिलेंस विभाग को पैनी नजर रखने के निर्देश जारी किए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस बात का अंदेशा था कि अभी भी हिमाचल में पेपर लीक माफिया सक्रिय है और ऐसे में कोई भी लिखित परीक्षा के समय ये माफिया किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। JOAIT 965 का पेपर घोषित करने के तुरंत बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट को किसी भी गड़बड़ पर नजर थी। ऐसे में एक अभ्यर्थी की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट में कड़ा रुख अपनाते हुए रंगे हाथों महिला अधिकारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये पेपर इससे पहले मार्केट में आता, उससे पहले ही विजिलेंस विभाग ने आरोपियों की धरपकड़ की। नरेश चौहान ने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए अभी केवल 10 दिन ही हुए हैं और ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
वहीं बार बार पेपर लीक होने से युवा काफी परेशान हैं। युवाओं के मुताबिक जब तक सख्त कार्रवाई नहीं उठाई जाती है, पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती रहेंगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से उनकी जिंदगी भी लीक होती है। हालांकि इस मामले में पेपर मार्केट में आने से पहले ही आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर से घटना सामने आने से युवा रोष में है। युवाओं के मुताबिक पेपर लीक करने वालों पर भी बुलडोजर चलाना जरूरी है। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का बीड़ा एवीएस एकेडमी ने उठा लिया है।